बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। न्यूज़ीलैंड के बाद इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी इनकार कर दिया है पाकिस्तान का दौरा करने से, अपनी टीम को रोक दिया है। और इसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर ये वावेला शुरू हो गया है कि पाकिस्तान को जो सज़ा दी जा रही है वो इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर सज़ा दी जा रही है। एब्सोल्युटली नॉट वो क्या एटम है और वो कहा, कब कहा, किसको कहा, क्यों कहा और उसकी असल हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आ जाएं शेख रशीद साहब की, जो वो बैठ के बोंगियाँ छोड़ रहे होते हैं। माजरत के साथ शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं और उनके नीचे एक मैच हो रहा था, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला था और वो बैठ के, यानी वो जो होते हैं ना सिक्योरिटी अलर्ट्स, वो जारी हो रहे थे और वो बैठ के कह रहे हैं कि जी ये तो एक साजिश का नतीजा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है। हमने देखना ये है कि ये मतलब हमने इस कौम को तो फ़ीम के ऊपर लगाया हुआ है कि हमारे ख़िलाफ़ हर वक्त जो है वो यहूदो हनूद और पता नहीं केड़ा केड़ा एक साजिश कर रहा होता है और हम जो हैं वो पता नहीं क्या हैं और जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने पता नहीं कि कुछ चांद तक पहुँच जाना है या पता नहीं ज़मीन से चांद तक हमारी कोई लैंड गड्डी चलती है, तो जो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं। मतलब ख़तरा कि पाकिस्तान को लोग तो ख़तरा ही यार। लेकिन अब ये जाहिर है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वो जो पाकिस्तान का बैठ के मतलब मैं फिर वो गलत बात मुंह से निकलने लगी थी कि वो जो एक ख़ास किस्म नैरेटिव है कि कौम को फ़ीम के ऊपर लगाए रखे हैं। ज़रूर कौम को तो आपने फ़ीम पे लगाया हुआ है कि ये दिल्ली के ऊपर लाल परचम लहराएगा, पाकिस्तान का परचम लहराएगा लाल किले के ऊपर और खुरासान से उठेंगे काफ़िले और पता नहीं कहाँ तक जाएंगे और मार करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये इसकी इन सब बातों के ऊपर हम तो आपकी बात पे यकीन करने को तैयार हैं, बल्कि कर लेते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दुनिया यकीन नहीं करती। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह के देख लिया था ना वो जसिंडा आर्डन को, जो बड़ी हम कुछ दिनों तक पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बल्कि मुसलमानों की बड़ी फेवरेट दुनिया की लीडर थी, वज़ीर-ए-आज़म थी, जिन दिनों वो दुपट्टा लेके और वो बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम कहती थी, तो तब तक हमने जनाब उनके झंडे चुके हुए थे। अब उनमें हमें राह भी नज़र आती है, उसमें हमें CIA भी नज़र आती है, मुसाद भी नज़र आती है कि वो जनाब वो उनकी गेम खेल रही है। तो पाकिस्तान की कौम को ये बताया जा रहा है, असल बात नहीं बताई जा रही कि वाकई थ्रेट थे तो या थ्रेट्स हैं। और वो जो शेख रशीद साहब के नीचे जो पुलिस काम करती है उन्होंने वो थ्रेट अलर्ट्स जारी किए, लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी। शेख रशीद साहब ने आसमा शराजी के प्रोग्राम में बैठ के इसका जवाब बहुत खूबसूरत दिया। उन्होंने कहा इस तरह के लैटरां की तो कोई औकात ही कोई नहीं, मैनू कोई 3-4 बारी मैंने तो रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, 2-3 मेरे ते हमले हो चुके हैं। और मैं एक मुसलमान हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। हुज़ूर आला इसके ऊपर मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ीलैंड वाले मुसलमान नहीं हैं, उनका इसके ऊपर ईमान नहीं है कि उनकी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं होनी। उनको वो दुनियादार आदमी है, हम जैसे वो गुनाहगार आदमी है। वो कहते हैं भैन करके बखाओ, मतलब वो काम तो बाकी जो है वो छोड़ दें। जब उनका अकीदा ही नहीं है इस तरह का तो वो आपकी ये बात मतलब वो ना ख़रीद सकते हैं ना इस पर अमल कर सकते हैं। वो तो कहेंगे कि पैन सिक्योरिटी ये हमारे पास रिपोर्ट है, आपने क्या किया है। या तो हो ना कि आपके पास रिपोर्ट ना होती, आपके अपने इदारे कह रहे हैं। और वैसे भी ये अजीब सी एक लॉजिक है कि जी के दो बातें कि हमने उनको इतनी सिक्योरिटी दी कि इतनी उनकी अपनी फ़ौज नहीं है जितनी हमने उनके ऊपर लगा दी थी। तो बड़ी सादी सी बात है कि ये जो आपने इतनी बड़ी फ़ौज लगाई थी या इतनी बड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, इसका मतलब बज़ाते ख़ुद ये है कि थ्रेट्स थे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि अगर तो आपको लगता है कि ये एब्सोल्युटली नॉट और जनाब वो पाकिस्तान को सबक सिखाना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहूदो हनूद की साजिशें और हिंदुओं की साजिशें, तो फिर आपको एक स्टैंड लेना चाहिए जो स्टैंड फ्रांस ने लिया है उस तरह का। पिछले दिनों, ये 2 दिन पहले की खबर है कि फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कुछ आबदोज़ें क्रिएट करना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे, जो 66 अरब डॉलर की उस पर लागत आनी थी और वो चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी थी टेक्निकली। तो यानी ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में इन्होंने गश्त करना था और चीन थ्रेट है उनको। बहरहाल तो इसमें पन समझ देना कि जनाब वो पन्नी पाती कि एक बंदा आया विचों, उसने अपना लुच फ्राई कर दिया। वो था अमेरिका ने कहा कि भाएं तुसीं ते चीन नाल लड़ना है
और चीन फ्रांस की टेक्नोलॉजी चीन तो इंज करके तोड़ कर लेगा उधर, तो आप हमारे साथ आएँ, हम ये वाला प्रोजेक्ट करते हैं। तो अमेरिका ये वाला प्रोजेक्ट ले उड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिल के ये जो आप दोजे हैं 12 के करीब, ये वो बनाएंगे। फ्रांस को चढ़ गई तप कि जनाब कि ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब कि ये कोई फेयर बिजनेस डील नहीं है। तो उसने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया से भी अपने सफ़ीर वापस बुला लिए और अमेरिका से भी अपने सफ़ीर बुला लिए, और इंग्लैंड के साथ कोई हाई टॉक्स हो रही थी, हाई लेवल की, वहाँ पे भी उसने जनाब वो उनसे वो बाहर निकल आया। कहने का मतलब ये है कि जब इस लेवल के ऊपर, रियासतों के लेवल के ऊपर, कोई रियासत जब आपके साथ पंगा लेती है, आपके साथ कोई दो नंबरी करती है, जिस तरह फ्रांस के साथ अमेरिका ने दो नंबरी की, तो फिर वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है शेख रशीद साहब दी ग्रेट, वज़ीर आज़म साहब दी ग्रेट, या फवाद चौधरी साहब दी ग्रेट, जो कह रहे हैं किसी ने आना आए, नहीं आना तो ना आए, यानी कि अपनी खामियां नहीं वेखनियां, अपने गिरेबान में मुंह डाल के नहीं झांकना, लोगों को गल्लां करनियां, तो और कौम को बेवकूफ़ बनाना है। बहरहाल कौम अगी बेवकूफ़ बनी है, माशाल्लाह, और बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान के मसाइल, अगर किसी को पाकिस्तान की फ़िक्र है, अव्वल तो कोई नहीं, अगर किसी को है, तो ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा, या कोई खुदा दा खौफ करो। तो फिर तरीका यही होता है कि अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की है, तो फिर जनाब न्यूजीलैंड के साथ अपने सफारती तल्लुकात ख़त्म करें, या फिर उनको खड़े होके खरी खरी सुनाएं। तरले पाने की लोड़ है, हेलो जिसंडा प्लीज़ इस तरह ना करो, अपनी टीम वापस भेजो, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। खुदा का खौफ करें यार, एक तरफ तरले और दूसरी तरफ जनाब के कौम को कि हमारे तो ये हो गया वो हो गया। तो पॉइंट इसमें यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो कौम के साथ जो है वो मजाकियाँ कर रहे हैं, मतलब गलत बयानी कर रहे हैं, और उनको मेरा ख्याल है गलत बयानी करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि जी कि ये एब्सोल्युटली नॉट, या कि जी अफ़गानिस्तान में चूँकि पाकिस्तान ने बड़ा एक कारनामा सरअंजाम दिया है, दुनिया की सुपर पावर को पाकिस्तान कल्ले ने शिकस्त दे दिया, और यार चले हो सकता है दे दी हो, तो उसका हमें जवाब दिया जा रहा है कि अब हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। पहली बात ज़हन में रखें कि वो कहते हैं ना कि जी इंग्लैंड ने बेसिकली भन मारी है यहाँ पर, कि न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी तो इंग्लैंड ने कहा वो भाई ने तो धमाका हो जाना जे। भाईजान इंग्लैंड से पहले ये क्या नाम है जी, वो जो ऊबर पे भाग गया था, एहसान साहब ने एक ये खबर लीक की थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि जनाब दाइश ने एक प्लान बनाया है पाकिस्तान में आने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ऊपर हमला करने। 20 अगस्त को ये वाला उन्होंने काम किया, लेकिन असी तो चूँकि मेरा मतलब है कि वो पता नहीं टुन हो गए या सत्तू पी के लेटे होते हैं, सानू पता ही नहीं होता। तो बहरहाल वो थ्रेट था, ये बात जहन में रखें। तो अगर ये बात हमें कि इसमें साजिश नज़र आ रही है कि इंग्लैंड ने जनाब उनको कहा कि ये पायन, ये पहली बात ये कि इंग्लैंड ने क्या झूठ बोला, एक बात, और दूसरी बात कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग, जिसको कहते हैं ना खुफिया मालूमात के तबादले का इनका मुआहदा है। इन्होंने एक दूसरे को ये बात बतानी नहीं है कि होती है कि यार ये थ्रेट है या फ़लाँ तुम्हें ये ख़तरा है, तो उनकी टीम को पाकिस्तान में ख़तरा था, उन्होंने बता दिया, बजाय इसके कि हम अपनी खामियों के ऊपर, अपनी कोताहियों के ऊपर अपना, वो नवाज शरीफ वाली बात याद करें आप कि अपना जो है वो घर पहले ठीक करना पड़ेगा। हमने अपना घर ठीक करने से पहले हमने पहले दुनिया के ऊपर चढ़ाई की, वो वाली नवाज शरीफ वाली अगर बातें आपको याद हो, तो मतलब पहले तो अपने वज़ीर-ए-आज़म तुरना शुरू करता हमने। तो दूसरा ये कि फिर अब हमने न्यूजीलैंड को आगे रख लिया। न्यूजीलैंड वो एक होम्योपैथिक सा मुल्क है जो ना 3 में ना 13 में, इकॉनमी उनकी पता नहीं किस तरह की है किस तरह की नहीं, लेकिन वो कोई कोर स्टेट नहीं है, ना वो कोई साजिशी मुल्क है उस तरह से, ना उसके कोई फड्डे उस तरह के होते हैं। वो अपने साइड पे लगे हुए हैं, अपनी खाते हैं, अपनी उगाते हैं, सुकून के साथ साइड पे लगे हुए हैं। और एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जो मस्जिद में जाके मुसलमानों को वो एक बंदे ने मारा था, और उसके ऊपर जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह करके बिहेव किया, ख़त्म होगी गल। पाकिस्तान या दुनिया भर के मुसलमान न्यूजीलैंड का झंडा उठाए खड़े थे। तो अब पॉइंट इसमें ये है कि अब शेख रशीद साहब तो कल ये वाली बातें करके कौम को यकीन दिला रहे थे कि जनाब की सिक्योरिटी ये है वो है, बड़ी टैट है, और हमारे तो कोई मसले मसाइल भी नहीं है, हमने तो इनके ऊपर फ़ौज जितनी लगा दी थी
इस पर भी मुझे एक वैसे ही एक कॉमन सेंस वाली बात सवाल उठता है कि यार कि वो खेलने आ रहे थे, अगर एक बैट्समैन जो है वो उसके साथ आगे पीछे 30 बंदे हों एक एक बैट्समैन के ऊपर जो उसकी निगरानी कर रहे हों या उसकी हिफाजत कर रहे हों, तो वो पीस ऑफ माइंड कहाँ पे गया, उसने क्या खेलना है। तो एक बात तो ये अपनी जगह पर एक हकीकत है, और दूसरी ये बात है कि हमारे अपने इक़दामात ये बता रहे हैं कि वो सिक्योरिटी के खदशात थे, इसीलिए हमने ये वाले सिक्योरिटी मेजर्स लिए। और वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाले ये जितने यूथियाज़ हैं या इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, वो ये कि चूँकि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था तो इसलिए अमेरिका ने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैं पहली बात ये गुजारिश कर दूं आपकी कि अमेरिका बबांगे दोहल कह चुका है कि हमें अड्डे नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तान से जितना मतलब जितना वो, फिर वही बात, फिर वो इमरान खान साहब की वो इंसल्ट वाली बात आ जाती है। अब अपने हाथों से अपने मुंह पे क्या चपेड़े मारे कि हमें तो एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अड्डे किन्ने इनकार करने सन देन, तो उन्होंने मंगन तो सही वो फोन तो करन एक बारी जान हाज़र, मतलब कहते दीदा और दिल फर्श निगाह। हमारा तो वो हाल है कि कभी उससे पैगाम देना, कभी उसको पैगाम देना, कभी उसके ज़रिए बात। कल रात को भी 7 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो बाइडन साहब जो हैं वो हो सकता है वज़ीर आज़म को फ़ोन कर देते। कित्थों दा एब्सोल्युटली नॉट यार, पता नहीं वो किसी की ट्विटर पे इमरान खान साहब को भी समझ आ गई जिवें उन्होंने लगे कि वो केड़ा जी वो बोला हकानी एक कबीला होता है और वो एक जाहिल आदमी है, उसको क्या पता है अफगानिस्तान का, जिवें भाई नूं हर चीज़ का पता है। तो वो एब्सोल्युटली नॉट वाला एक ड्रामा था और वो उन्होंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। लेकिन आप यही देखें, वही अमेरिका है कि जिसके सारे फ़ौजी पाकिस्तान के रास्ते से गए हैं, वही अमेरिका है जो जिसके लिए हमने पूरा इस्लामाबाद वकेट कर दिया हुआ था। पायन खुले खाओते मौजा, मतलब वो ये मुहावरा थोड़ा सा गलत हो चला था, हमारे यहाँ लाहौर में इस तरह की बात करते हैं। मैं मौजा करो यार, ये आपके अब्बा जी की जागीर है इस्लामाबाद, मतलब इस होटल में ठहरे उस होटल में ठहरे, उसको अब हमने कह दिया कि हमने इंटरनेशनली एक जिम्मेदारी का सबूत दिया है। एडे तुसी भलवान सो तो कहते नहीं भाई ना अड्डे देने ना तुहानू एयरपोर्ट देने ने, जिवें उवें जाओ। लेकिन नहीं, तो ये कौम को 2 नंबरी लगाना, ये मेरा ये ख्याल है कि जितनी 2 नंबरी इमरान खान साहब एंड कंपनी के दौर में लगी है, जितना झूठ बोला गया, जितना प्रोपेगेंडा किया गया है इन 3 सालों में, शायद पूरे पाकिस्तान के 74 सालों में इकट्ठा एकदम इतना नहीं हुआ। तो वो क्या कहते हैं कि जान के जियो, खबर को जान के जिए कि आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है। खबर क्या? फेक न्यूज़। इस हुकूमत को बड़ा शौक है ना फेक न्यूज़ का, तो ये एब्सोल्युटली नॉट, ये एक फेक न्यूज़ है। ये कहना कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वो हो रहा है, साजिश हो रही है, असल में थ्रेट नहीं था, ये फेक न्यूज़ है। थ्रेट्स थी, इस वजह से वो नहीं आ रहे। अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपना हाउस इन ऑर्डर करें। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये मेरे सामने, ये अफ़गानिस्तान के बाद 2 हमले, बल्कि 3, 20 सितंबर 20 अगस्त को ग्वादर में बम हमला, 2 चीनी शहरी जो हैं वो मारे गए इसमें। 5 सितंबर को कोयटा में हुआ, 4 FC एहलकार शहीद हुए। साउथ वज़ीरिस्तान में 7 फ़ौजी एहलकार वो बारूदी सुरंगों के चक्कर में मारे गए। और फिर ये सफ़ीउल्लाह के ख़िलाफ़ हमने मेरा कल या परसों एक ऑपरेशन किया है मीर अली में। सफ़ीउल्लाह TTP का एक मतलूब आदमी था पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें हैं। अब ये कहना कि जी ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी नहीं होती, फ़लाँ जगह पे दहशतगर्दी नहीं होती, ये अब हमारी मर्ज़ी है कि मतलब इसको ऊपर हमने वो तवीलें पेश करनी है या अपना घर ठीक करना है। और इमरान खान साहब जो हैं अपना घर ठीक कर लें, ये उनके बस की बात नहीं है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।